हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा भी चैलेंज आता है तो हम लोगों को लगता है कि गॉड, आपने ये प्रॉब्लम मेरे को ही क्यों दी है। दोस्तों, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा और आपको तब समझ में आएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चिंता आती है, तो कहीं भी हमको नाखुश होने की या भगवान को ये कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान मेरे को ये प्रॉब्लम आपने क्यों दी। दोस्तों, इस धरती पे इंसान के साथ साथ जानवर भी रहते हैं और इस समस्या का समाधान अगर आपको देखना है तो इंसान और जानवर दोनों की जो दिनचर्या है उसको हमको एक बार क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक शेर की रूटीन लाइफ का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, शेर पहले दिन निकलता है, वो जंगल को जाता है, वो शिकार करने की कोशिश करता है, उसको शिकार मिल जाता है, फूड मिल जाता है, वो शाम को वापस आता है, सो जाता है। अगले दिन फिर वो शिकार को जाता है। हो सकता है वो शिकार में पूरा बेस्ट एफर्ट लगाए बट उसको फूड नहीं मिलता। वो फिर भी वापस आता है, सो जाता है। वो कहीं कंप्लेन नहीं करता, कहीं ढिढोरा नहीं पीटता कि हाय आज तो मेरे को फूड नहीं मिला। तीसरे दिन फिर वो उठता है, फिर वो जाता है बट इस बार वो किसी नई जगह जाता है क्योंकि भगवान ने उसको इतनी समझ दी है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। वो जानता है कि अगर मेरे को फूड चाहिए तो जिस जगह नहीं मिला उसको छोड़ के मेरे को दूसरी जगह जाना है। उसको पूरा भरोसा होता है कि उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं एक इंसान का। अब मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है और वो ऑफिस में मैनेजर के पद पे है। 50,000 उसकी सैलरी है और 50,000 रुपए में बहुत अच्छे से वो घर का गुजारा चला पा रहा है, बच्चों को पढ़ा पा रहा है और छोटा-मोटा लोन भी लिया हुआ है, उसके थ्रू उसने कार ली हुई है या फिर घर लिया हुआ है। एक सुबह वो जाता है और ऑफिस जाने पर उस वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती हैं कि आपको सर बॉस ने बुलाया है। वो बॉस के पास जाता है, बॉस थोड़ा-सा नर्वस है, थोड़ा-सा परेशान है, तो रमेश उनसे पूछता है सर क्या हुआ? क्यों बुलाया मेरे को? तो उसका बॉस बोलता है कि रमेश, यू आर फायर्ड, यू आर नो मोर विद द कंपनी। ये सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं, उसको समझ नहीं आता क्या बोला जाए। वे बॉस के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि सर क्या गलती हो गई? बट बॉस उसकी नहीं सुनता। एक्स वाई जेड रीजन की वजह से उसको निकाल दिया जाता है। रमेश जब वापस घर जाता है तो वो बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं ही मिला था इस तरीके का? अब मेरा घर का कैसे गुजारा चलेगा? कैसे मैं लोन को क्लियर करूंगा? कैसे मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा? दोस्तों, वो घर आके अपनी वाइफ को बताता है कि इस तरीके से मेरी जॉब चली गई है। वाइफ अगले दिन पड़ोसियों को बता देती है, पूरा ढिंढोरा पीट दिया जाता है। दोस्तों, नासा, इसरो, ये सारी कम जो एक से एक बढ़ के जो अनुसंधान कर रहे हैं उससे ये पता चल चुका है कि धरती और सोलर सिस्टम जैसे हजारों लाखों ये सिस्टम पूरी आकाशगंगा में हो सकते हैं और ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं इस यूनिवर्स में हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान स्पेशली आपके लिए पर्सनली आकर के ये प्रॉब्लम देगा कि रमेश भाई, तेरी ये प्रॉब्लम है, तू स्टार्ट हो जा। दिक्कत भगवान की कहीं नहीं है, दिक्कत है भरोसे की। जब जानवर एक भरोसा कर सकता है कि जिसने मुंह दिया है उसके लिए दाना भी भगवान देगा, तो इंसान क्यों ये भरोसा नहीं कर पाता? ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं देता हूं, उसको अगर आपने याद कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये फॉर्मूला है लेट हिम सी। यहाँ पे हिम कौन है? गॉड को हम बोल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो समझ जाइए कि ये भगवान ने किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए इशारा किया है। लेट हिम सी। जब एक पत्ता उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता
तो प्रॉब्लम भी तुम्हारी जिंदगी में बिना उसकी आज्ञा के नहीं आ सकती। दोस्तों एक चीज समझ लें, अगर रमेश को यह भरोसा होता कि भगवान ने अगर 50,000 की जो जॉब है वो छुड़वाई है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ भला होगा। उसको भरोसा होता कि शायद 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की अपॉर्चुनिटी उसके लिए इंतजार कर रही है, तो शायद वो घर जाके बोलता अपनी वाइफ को कि डार्लिंग, चिंता की कोई बात नहीं है, बॉस ने मेरे को बुला के आज 1 महीने की छुट्टी दे दी है, लेट्स गो एंड एंजॉय, और अभी से हम छुट्टियों पर चले जाते हैं, हॉलिडे मनाने चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस दौरान कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उसके डोर पे नॉक करती? मेरे को इतने सारे लोगों ने, जिनको जॉब से बाहर निकाल दिया था, वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने हमको नहीं निकाला होता जॉब से, तो शायद जो आज की डेट में वो बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, वो कभी नहीं कर पाते। तो दोस्तों हमेशा ये फॉर्मूला याद रखें, लेट हिम सी, और आपको कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में नहीं सताएगी। दोस्तों ध्यान रखें कि अगर अंधेरा हटाना है, तो आपको झाड़ू पोछा और ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको उजाला लाने की जरूरत है, और ये उजाला होना चाहिए विश्वास का। विश्वास यानी गॉड पर पूरा का पूरा भरोसा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके की वीडियोस बाकी लोगों के साथ शेयर करनी है, जिनको शायद अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है, तो जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक छोटी सी स्टोरी और सुनाता हूं कि एक बार जब रमेश को भगवान पर भरोसा हो गया, और उसको जो 50,000 की जॉब से निकाला गया था, उसने उसके बाद एक बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यूज किया। तो एक बार वो छुट्टियां बिताने अपनी वाइफ के साथ एक क्रूज पर गया, और हुआ क्या कि रास्ते में बहुत जबरदस्त हलचल होने लगी, सब लोग परेशान हो गए। तो उसकी वाइफ रमेश के पास और करीब आके कहती है कि चलिए थोड़ा सा उसमें डेक में चलते हैं, बाहर लहरें बहुत तेज हैं, कहीं ना कहीं हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो रमेश कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी पत्नी तब भी इंसिस्ट करती है, तो रमेश अपने पास से एक चाकू निकालता है, और अपनी वाइफ की गर्दन पे रख के कहता है कि चुप हो जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो रमेश की वाइफ कहती है, और वो थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ कहती है कि रमेश, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो रमेश ने हंसते हुए कहा कि जैसे आपको मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, ऐसे ही मेरे को ऊपर वाले पर बहुत ज्यादा भरोसा है। वो मेरे को कुछ नहीं होने देगा, आपको भी कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों अगर जरूरत है, तो इस लाइफ में विश्वास लाने की जरूरत है। सारी प्रॉब्लम क्षण भर में सॉल्व हो सकती है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।